हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों मैं पंडित विनायक शर्मा हूं और मैं आज आपके सामने कुंभ राशि के लिए अगस्त का शुरुआती दिन यानी अगस्त के शुरुआती 15 दिन कैसे रहेंगे आपको बताऊंगा। दोस्तों अगस्त का शुरुआती महीना यानी शुरुआती जो 15 दिन होते हैं वो कुंभ राशि के लिए कौन कौन सी खुशखबरी लाया है। कुंभ राशि वाले जातक को किस प्रकार यानी जीत मिल सकती है इन्हें यानी कि इन दिनों में आइए जानते हैं। मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखना, कुंभ राशि के लिए 4 प्रकार की घटनाएं अगस्त के शुरुआती 15 दिनों में हो सकती है। दोस्तों जो पहली घटना है वो ये है कि कुंभ राशि वाले जातक के कार्य में परिवर्तन, उनके यानी कि व्यवसाय में परिवर्तन या उनके कार्य में थोड़ा परिवर्तन, वो बाहर के कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों उनके ससुराल या किसी बड़े व्यक्ति के कारण उनको बाहर का कार्य करना पड़ जाएगा। इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती है, यानी कि इस समय ससुराल या ससुर के या कोई बड़े व्यक्ति के कारण, ससुराल के किसी बड़े व्यक्ति के कारण कभी कभी यानी कि कोई कार्य में यानी कि परिवर्तन होता है, ये देखने को मिलती है। जीत भी मिलती है, जीत भी मिल सकती है। कुंभ राशि वाले जातक को जीत भी मिल सकती है, अपने कार्य में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, ससुराल के किसी बड़े व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। तो ये चीजें देखने को मिलेगी मित्रों। दोस्तों जो दूसरी घटना कुंभ राशि वाले जातक के साथ अगस्त के शुरुआती दिनों में घटेगी वो ये है दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक को कोई बहुमूल्य प्रॉपर्टी दिख सकती है। दोस्तों इस समय कोई बहुमूल्य प्रॉपर्टी दिखती तो है, जमीन दिखती तो है, पर उसमें प्रॉपर्टी में विवाद भी दिखते हैं, यानी कि सांप साथ साथ में खड़े रहते हैं। आपको बहुमूल्य प्रॉपर्टी दिखेगी यानी कि अगस्त के शुरुआती दिनों में, पर इस प्रॉपर्टी के साथ आपको उस प्रॉपर्टी में सांप भी लहराते हुए दिखेंगे, यानी कि विवाद भी साथ में दिखेंगे प्रॉपर्टी के। तो ये चीजें देखने को मिलेगी कुंभ राशि के लिए। एक प्रकार से जो अगस्त के शुरुआती दिन है वो थोड़े से सावधानी के भी है, और यानी कि 70% तो सावधानी के और 30% उनके लिए एक प्रकार से मौका भी है, इसमें मिल सकता है। 30-40% उनको मौका भी मिल सकता है। मित्रों सावधानी यही है कि कुंभ राशि वाले जातक को ध्यान रखना है कि इस समय कभी कभी प्रॉपर्टी के कारण लाठी बाटा जंग भी हो जाती है। इस समय एक बार यानी कि कभी कभी ध्यान रखना चाहिए, बेवजह हाथापाई हो जाए तो इसका ध्यान रखो इन चीजों का। इस समय मकान, प्रॉपर्टी, जमीन, इनका विवाद होता ही है दोस्तों। तो ये चीजें देखने को मिलती है। कुंभ राशि वाले जातक इसका सामना भी कर रहे होंगे, कभी कभी किराएदार भड़कता है, कभी मकान मालिक भड़कता है। दोस्तों इस समय अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाओगे ना तो बहुत यानी कि थोड़ा कठिन होता है इस समय प्रॉपर्टी की डील होना। तो ये चीजें देखने को मिलेगी दोस्तों इस समय कुंभ राशि वाले जातक मकान का निर्माण यानी करवाने का प्रयास कर सकते हैं। मकान का निर्माण होता है ना, मकान बनाना, तो ये शुरू करवाने का प्रयास कर सकते हैं। उसमें आने वाली अड़चनों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए दोस्तों। भाई के द्वारा थोड़ा विवाद इस समय होता ही है, भाई थोड़ा बहुत तो परेशान करता ही है। तो ये चीजें देखने को मिल सकती है कुंभ राशि वाले जातक के लिए अगस्त के शुरुआती दिन, यानी कि जुलाई के अंतिम दिन और अगस्त के शुरुआती 15 दिन इस प्रकार की घटनाओं के हैं। इस समय भाई से थोड़ा विवाद होता है, रिश्तों को संभालना इस समय टेढ़ी धार है, रिश्ते संभलते नहीं है दोस्तों, रिश्तों को संभालना बहुत कठिन होता है इस समय। रिश्ते एक प्रकार से जिनका अफेयर है, जिनके रिलेशनशिप है, और जो अनमेरिड है यानी अविवाहित लोग हैं जिनके रिलेशनशिप चल रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए इस समय उनके रिश्तों को बचा कर रखना एक बहुत मुश्किल चीज होती है। तो इस प्रकार की चीजें अभी कुंभ राशि के चल रही है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए जो तीसरी घटना, जो तीसरी चीज अगस्त के शुरुआती दिनों में घट सकती है वो ये है दोस्तों कि वो मकान का निर्माण शुरू करवाने की कोशिश कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ी बहुत अड़चनें देखने को मिल सकती है, और भाई के कारण भी कभी कभी इस समय व्यक्ति परेशान होता है। तो ये चीजें देखनी चाहिए दोस्तों। रिश्तों के मामलों में मैं आपको बता ही चुका हूं, कुंभ राशि वाले जातक को मौका मिल सकता है इस समय अच्छा मौका मिल सकता है।
करियर में उतार चढ़ाव होता है इस समय, यानी कि एक प्रकार से थोड़ी उथल पुथल होती है दोस्तों, उथल पुथल देखने को मिलती है इस समय। और उथल पुथल होती है, थोड़ी खुसर फुसर होती है, यानी कि इस समय आप अपने मन की बात, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी लेने की या कोई प्रॉपर्टी का काम करने की, या कोई भी कार्य आपके मन में है, तो उसको बताए नहीं किसी को, क्योंकि इस समय दोस्तों यानी कि बहुत ज्यादा व्यक्ति को धोखा मिलने की संभावना रहती है। यानी कि अपने कानों को भी पता नहीं चले आपके मन की बात। तो ये ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि वाले जातक को। इस समय कोई बात आपकी लीक हो सकती है, जिसके कारण थोड़ा सा यानी कि ध्यान रखना चाहिए ऐसी चीजों का। दोस्तों करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है इस समय। उतार चढ़ाव का मतलब ये है दोस्तों कि करियर में कभी कभी यानी कि चढ़ाव तो होता ही है, पर उस चढ़ाव का व्यक्ति फायदा नहीं ले पाता, यानी कि गलती हो जाती है। तो ये चीजें देखने को मिलती है, इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ज्योतिष आपके भले के लिए है, ज्योतिष आपका भला चाहती है, वो आपका बुरा नहीं चाहती। ज्योतिष हमेशा अच्छे के लिए होती है। तो दोस्तों ज्योतिष के अनुसार, कुंभ राशि के सितारों के अनुसार कुंभ राशि के लिए अगस्त के 15 दिन एक प्रकार से थोड़े से विवादजनक है। पर दोस्तों इस समय प्रॉपर्टी के थोड़े विवाद भी होते हैं, कभी कभी लाठी बाटा जंग भी हो जाता है, भाई से भी थोड़ा बहुत बनता नहीं है। पर दोस्तों इस समय करियर में कभी कभी बड़ा मौका भी देखने को मिल जाता है। तो बड़ा मौका मिल सकता है आपको, आपकी कोई बड़ी मीटिंग हो सकती है इस समय, बड़ा कार्य हो सकता है। तो इस प्रकार का बड़ा कार्य पड़ सकता है, पर उस बड़े कार्य को अच्छे ढंग से करने की कोशिश करे, गलती नहीं करे। इस समय गलती होती है दोस्तों, लोग अपनी क्रियाओं से यानी कि अपने हाथों से गलती करते हैं इस समय। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक अपने हाथों से गलती कर सकते हैं, अपना कार्य बिगाड़ सकते हैं। उनकी क्रियाओं से गलती हो जाएगी, उनके हाथों से, उनके प्रयास से गलती हो जाएगी। तो इस समय दोस्तों ज्यादा प्रयास नहीं करे, इस समय शांति रखे थोड़ी। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती है। कुंभ राशि वाले जातक के खिलाफ राजनीति बनने की कोशिश हो सकती है, खुसर फुसर हो सकती है, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती है। पर दोस्तों उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जीत केवल प्रभु की भक्ति से ही निर्भर है, और प्रभु की सेवा से उनको पूर्ण रूप से जीत मिलेगी। उनको भगवान की पूजा करनी चाहिए दोस्तों, ये निवेदन है मेरा। दोस्तों उनके रास्ते में अगर कोई मंदिर पड़ता हो और रास्ते में उनको कोई यानी कि धर्म करने का, यानी कि दान करने का मौका पड़ जाए, तो जरूर करना चाहिए।